नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के प्रकार के बारे में। प्रिय दर्शकों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा जन्म कुंडली के 12 भाव, उनकी संज्ञाओं के बारे में। आज हमारी चर्चा जन्म कुंडली के प्रकार को लेकर होगी और हम समझेंगे कि जन्म कुंडली के कितने प्रकार हैं। उन प्रकारों में से कुछ प्रकार यहाँ दिए हुए हैं, तो आज हम केवल इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आगे विस्तार से और भी बताऊंगा जो जन्म कुंडली के प्रकार हैं, और साथ ही साथ इन प्रकारों से क्या विचारणीय विषय है उसके बारे में भी हम समझेंगे, और साथ ही साथ जन्म कुंडली पर भी समझेंगे कि ये जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो कुंडली के प्रकार को देखिए। लग्न कुंडली, होरा कुंडली, दृष्काण कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और त्रिशांश कुंडली। यहाँ इतने ही कुंडली के प्रकार दिया है। इसको कहते हैं षड्वर्ग कुंडली, जिसमें 6 वर्ग होता है, 1 2 3 4 5 6, और एक होता है लग्न कुंडली। हालांकि इसके अलावा जो कुंडली है सबसे बड़ी वाली, वह 16 वर्ग की होती है, जिसको षड्वर्ग कुंडली कहा जाता है। अब जन्म कुंडली में जो लग्न कुंडली है, जिसको जन्म कुंडली कहा जाता है, इससे जातक के संपूर्ण शरीर का विचार होता है, जातक के संपूर्ण शरीर का। अब आप कहेंगे कि लग्न कुंडली यानी जो जन्म कुंडली है उससे सब कुछ विचार होता है। जी हाँ, सब कुछ विचार होगा। जीवन से जुड़े ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका विचार लग्न कुंडली से न किया जाए, क्योंकि यह कुंडली जातक का क्या है, शरीर है, और सब कुछ जातक के शरीर से ही जुड़ा हुआ है, जातक के लग्न से ही जुड़ा हुआ है, जातक से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वह धन हो, चाहे वह सुख हो, चाहे वह पराक्रम हो, चाहे वह कर्म हो, चाहे रोग रिपु ऋण हो, चाहे दाम्पत्य हो, चाहे आयु हो, चाहे व्यय हो, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, जातक से, यानी जातक के शरीर से, जातक से। तो जातक का प्रतिनिधित्व कौन सा कुंडली करेगा, लग्न कुंडली। इसलिए लग्न कुंडली से सब कुछ विचार किया जाएगा। ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका विचार हम लग्न कुंडली से नहीं करेंगे। जातक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान के सब कुछ, सभी प्रश्नों का विचार लग्न से किया जाएगा। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि बाकी सब कुंडलियों की क्या जरूरत। तो प्रिय दर्शकों, बाकी सब जो कुंडलियां हैं, यानी बाकी सब जो वर्ग है, प्रकार है, यानी समझिए कि उसी का अंश है, अलग से कोई कुंडली नहीं है, लग्न कुंडली का ही ये सब अंश हैं, ग्रहों के ये सब अंश हैं। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो किसी विषय को समझने के लिए जैसे अलग से हर एक विषय का एक अलग विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, विशेष जानकार होता है, उसी प्रकार से लग्न कुंडली के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या आप ये कहें कि जो महत्वपूर्ण विभाग है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र को और बृहद रूप से समझने के लिए इन सब कुंडलियों की आवश्यकता पड़ी, इन सब कुंडलियों का निर्माण हुआ। उसमें है होरा, सबसे पहले मिलेगा आपको। अभी मैं कुंडली पर समझाऊंगा, कुंडली पर आपको दिखाऊंगा। उसमें है सबसे पहले आया होरा। होरा से क्या विचार करेंगे, तो धन संपत्ति। अब देखिए, लग्न कुंडली के दूसरे भाव से भी जातक के धन संपत्ति का विचार होगा, और जब आप होरा कुंडली का अध्ययन करेंगे तो होरा कुंडली से जातक के धन संपत्ति का बृहद रूप से विचार होगा। आइए सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ देखते चलते हैं। देखिए, यहाँ आपको मिलेगा बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली। इस वाले चक्र में जो भरा जाता है ये जन्म कुंडली भरा जाता है। इसी जन्म कुंडली का ये जो दूसरा भाव होता है, इस भाव से जातक के धन का विचार होता है। लेकिन जब हम होरा चक्र को देखेंगे तो होरा चक्र ही केवल धन संपत्ति से संबंधित जानकारियों के लिए है। इसके बाद दृष्काण कुंडली। दृष्काण से हमें क्या विचार किया जाएगा, दृष्काण से हम विचार करेंगे भ्रातृ सुख का। किसका भ्रातृ सुख, जातक का, जिसका ये लग्न कुंडली है, जिसका ये बर्थ चार्ट होगा, उसके
भ्रातृ सुख का विचार हम दृष्टांत कुंडली से करेंगे। जन्म कुंडली के किस भाव से करते हैं? जन्म कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो यहां भी हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव से जातक के भाई बहनों का विचार कर सकते हैं, और बृहद रूप से विचार करना हो तो जब हम दृष्टांत कुंडली देखेंगे तो विस्तार से समझ जाएंगे। सप्तमांश कुंडली से हम जातक के संतान का विचार करते हैं। जन्म कुंडली का 5वां भाव होता है, ये वाला भाव होता है जातक के संतान का। बृहद रूप से हम संतान का विचार सप्तमांश से करेंगे। इसी प्रकार से नौमांश कुंडली स्त्री सुख का होता है। आपने देखा होगा कुंडली का 7वां भाव जो है, इस भाव से विचार करते हुए पति पत्नी का, दाम्पत्य का। तो जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है ये है दाम्पत्य का, और जो कुंडली का अलग एक प्रकार है नौमांश कुंडली, इससे स्त्री सुख का विचार किया जाता है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, इस भाव का प्रतिनिधित्व केवल नौमांश कुंडली करेगा। यानी समझिए कि इसको और जूम करके एक नया चार्ट तैयार कर दिया गया। यानी नौमांश कुंडली में और सब कुछ नहीं विचार होगा, केवल विचार होगा स्त्री सुख का। हालांकि इसके अलावा भी नौमांश कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है जन्म कुंडली के प्रकारों में। उससे और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न विचार किए जाते हैं, जैसे ग्रहों का वर्गोत्तमी आदि। लेकिन विशेष रूप से, मूल रूप से वह जन्म कुंडली का 7वां भाव है, ऐसा समझ जाइए। 7वें भाव से संबंधित प्रश्नों का विशेष रूप से यहां विचार होता है। आगे बढ़ते हैं। द्वादशांश कुंडली, यहां से माता पिता के सुख का विचार किया जाएगा। त्रिशांश कुंडली कामनाएं हैं और विशेषकर कष्ट की बातें यहां से विचार की जाती हैं त्रिशांश कुंडली से। ये षड्वर्ग है, 6 प्रकार की कुंडली है। इसके अलावा भी बहुत सारी कुंडलियां होती हैं। अब आइए समझिए, यहां ये जो है बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के अलावा इसके बाद हम चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं। यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे होते हैं, आपको भाव नहीं देखना है, राशि देखना है। जिस राशि पर होते हैं वह राशि यहां लिखी जाती है चंद्र कुंडली के लग्न में, और ग्रह यथावत भर दिए जाते हैं, चंद्र कुंडली का निर्माण हो जाता है। आगे यहां सूर्यादि ग्रह स्पष्ट है, द्वादश भाव है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ये चलित भाव है, ये कितना महत्वपूर्ण है हम आगे इस पर बात करेंगे। अब यहां देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा प्रश्न है, होरा चक्रम। होरा धन संपत्ति का विचार होता है। तो ये हो गया, ये वाला जो चार्ट है जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, ऐसा समझ लीजिए। दूसरे भाव से संबंधित विषयों को यहां विस्तार से समझने के लिए इस चक्र का निर्माण होता है। होरा के बाद दृष्काण है। आगे चलते हैं। होरा के बाद यहां आपको मिलेगा दृष्काण चक्रम। ये दृष्काण है जिससे भ्रातृ सुख का विचार होता है। सप्तमांश है ये वाला, जिससे संतान सुख का विचार होता है। इसके आगे नौमांश चक्र है जिससे स्त्री सुख का विचार होता है। ये द्वादशांश होता है, द्वादशांश से माता पिता के सुख का विचार होता है। और ये त्रिशांश है, त्रिशांश यानी कामनाएं, जहां और यहां विशेषकर कष्ट की बातों का बृहद रूप से विचार किया जाता है। इसके अलावा भी कुंडली में ग्रह मैत्री वगैरह होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, और इनके बारे में भी श्लोकवत आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था जो षड्वर्ग है। ये कुंडली जो है वो 6 प्रकार की वर्गों वाली कुंडली है, जिसको षड्वर्गीय कुंडली कहते हैं। इसके अलावा भी बृहद जो कुंडली होती है वो 16 वर्ग की भी होती है, जिसमें 16 वर्ग दिए रहते हैं। जैसे ये 6 दिख रहा है ना, वैसे 16 वर्ग दिए होते हैं, और उनसे भी महत्वपूर्ण बातों का विचार किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि पुस्तक से बृहद रूप से समझाऊं, बृहद रूप से बताऊं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई डाउट न रह जाए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।